हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन में वैल्यू तो पुट हो जाती है लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो सॉल्व करना हम देखेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन दिस एट 600 केल्विन इज इतना। मतलब क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट 600 केल्विन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट इतना दे रखा है। इसको T1 मानो, ये K1 हो जाएगा। इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 209 किलो जूल। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमें इतनी दे रखी है। पूछा है रेट कांस्टेंट बताओ एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे। सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो फॉर्मूला होता है एक log निकालने का, log A अपॉन में B वो हो जाता है log A माइनस log B। तो यहाँ log K2 अपॉन K1 है तो हमारा हो जाएगा log K2 माइनस log K1। बाकी सेम। अब K2 फाइंड करना है, K2 को इधर ही रहने दो, बाकी पूरी वैल्यूज़ को उधर ले जाओ। अब वैल्यू पुट करो जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। K1 कितना दिया था, K1 हमें दिया था 1.6, मतलब log 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्लस EA की वैल्यू थी 209 किलो जूल, तो 000 होंगे अपॉन 2.303 को 2.3 ले लो क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो सिंपल बनाना पड़ेगा। और R की वैल्यू होती है 8.314, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं 25/3 ताकि कटने वाली चीज़ें कट जाएं। अब T1 की वैल्यू कितनी थी, T1 की वैल्यू थी हमारी 600, T2 था 700। अब आगे सॉल्व करते हैं। log K2 इज इक्वल्स टू log, अब log 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है, मतलब ये क्या है log A इंटू बी। log A इंटू बी क्या हो जाता है log A प्लस log B, और log x टू दी पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है। तो देखो log A इंटू बी log 1.6 प्लस माइनस 5 आगे आ जाएगा, माइनस 5 log 10 प्लस 209 000 इंटू 3 अपॉन 2.3 इंटू 25। इसको करेंगे तो 700 यहाँ जाएगा, 600 यहाँ जाएगा, तो 700 माइनस 600 बचेगा 100 अपॉन 42 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब एक चीज़, log 1 कितना होता है और log 2 कितना होता है। log 1 0 होता है, log 2 0.3 होता है। ये ना तो log 1 है ना ही log 2 है, लेकिन 1 और 2 के बीच का है तो 0 और 0.3 के बीच की वैल्यू आएगी। मतलब हमारा आ जाएगा log 1.6 हम 0.2 मान लेते हैं। अब log 10 तो 1 होता है और ये -5, तो -5 प्लस इधर 3 0 से 10 की पावर 4 है, कट जाएगा, यहाँ 1 0 बचेगा। ये जो है 25 4 जा कट जाएगा, इसको आगे हम काटेंगे 4 2 जा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसको 3 से काट दो, 3 7 जा 21। देखो क्या बचता है, हमारा बचता है 209 इंटू 2 अपॉन 2.3 इंटू 7 इंटू 10, ये बचा। अब 0.2 माइनस 5 ये आता है हमारा -4.8 प्लस इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 209 इंटू 2 आ जाएगा 418 अपॉन ये सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 161 -4.8 प्लस इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 2.5। फाइनल आंसर आएगा -2.3। ये क्या आया है, log K2। अब हमें तो K2 निकालना था, अभी तो एंटी लॉग निकालना उसके लिए आना चाहिए। अब K2 इज इक्वल्स टू, जब लॉग इधर आएगा तो हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग कितना है, -2.3। तो देखो एंटी लॉग सिखाया था, जब एंटी लॉग निकालना हो और माइनस में दे रखा हो तो क्या करना है कि ये जो नंबर दिया है आगे
इससे एक बड़ा नंबर से इस पूरे नंबर को माइनस कर देंगे। तो 2 से एक बड़ा नंबर क्या है? 3। तो 3 माइनस 2.3 इंटू 10 की पावर में क्या लिखेंगे? -3। जो बड़ा नंबर लिया है उसको ही माइनस करके 10 की पावर में लिख देते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे एंटी लॉग 3 माइनस 2.3 करेंगे तो आएगा 0.79 इंटू 10 की पावर -3। अब याद होना चाहिए 0.79 किसका लॉग होता है? log 6 हमारा 0.7 होता है, log 5 हमारा होता है 0.7 और log 6 होता है 0.78 या फिर 0.8। तो हमारा ये किसके पास आ रहा है? 6 के पास। हम लिख सकते हैं एंटी लॉग 0.79 क्या होता है? 6 इंटू 10 की पावर -3। मतलब हमारी K2 की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 की पावर -3। बस हो गया सॉल्व, इतना ही करना था।